अतिथि हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपके हाथ में फ्री रह जाए तो आप भी तालियां बजा दिया करें, बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। फिर मैं निवेदन करना ये वीरांगना सम्मान समारोह चल रहा है। मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा आप सबसे कि बजरंगदास जी महाराज के चरणों में हम सब मिलकर वंदन करेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बंद करके। बोलो बजरंगदास जी महाराज की बजो को है भाई, अहिया की आवाज तो अपन चाहे को ना, आवाज है कि चाहे अपन है कि थारी आवाज जयपुर तक पहुंचे, थारी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, ऐ की आवाज आनी चाहिए। बोलो बजरंगदास जी महाराज की। लग रहा कि यार सारा का सारा योद्धा थोड़ी आवाज और थोड़ी सी बढ़ाओ किसी की। ऐसे बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित जो वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन बाबा बजरंगदास जी के चरणों में आज हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से ये सेवा सप्ताह का कार्यक्रम हमने जो जारी किया है जो चल रहा है 25 तारीख से और आज 1 तारीख हो गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायत समिति पावटा के उप प्रधान टीटू बना जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित कैरोड़ी के सरपंच मेरे आदर्श माननीय उदयवीर सिंह जी शेखावत साहब, बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनके सानिध्य में वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, ऐसे कैप्टन साहब राजवीर सिंह शेखावत जी, मेरे बहुत ही पुराने मित्र और बहुत बड़ी पंचायत के सरपंच रहे भाई रिसाल सिंह शेखावत जी, हमारे से कारोली ग्राम पंचायत के यशस्वी सरपंच भाई सरवण सिंह शेखावत जी, हमारे राजनोता के सरपंच साहब भाई दीपक जी, हमारे पंचायत समिति के उप प्रधान जो पूर्व में रह चुकी हैं टिंकी कंवर जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय हरिराम जी कपूरिया साहब, हमारे बहुत ही आर्मी के अफसर रहे आदरणीय कैप्टन साहब दिलीप सिंह जी साहब, सूबेदार बजरंग सिंह शेखावत जी, भाई पवन सिंह जी, चित्र जी जाखड़ साहब, और जिनका इस कार्यक्रम में नहीं पूरे सब लगातार मेरे 7 दिनों से साथ चल रहे हैं, ऐसे मेरे मित्र छोटे भाई भीम सिंह शेखावत जी साहब, इस करौली के पूर्व सरपंच जो बहुत लंबे समय से हम जिन्होंने साथ काम किया और हर काम में उनका साथ रहा करता था, भाई कृपाल सिंह शेखावत जी कार्यक्रम में उपस्थित है, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और बड़े भाई शंभुदयाल जी गढ़वाल साहब, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पुराने मित्र डॉक्टर कैलाश सिंह शेखावत जी, हमारे मढ़ा की सरपंच और मेरी चाची बिमला जी शेखावत साहब, हमारे सरपंच प्रतिनिधि मढ़ा भाई शेर सिंह शेखावत जी, हमारे बहुत ही नौजवान नेता भाई हरद्वारी स्वामी जी, छोटे भाई और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हेमंत धनखड़ जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित ये मढ़ा के यशस्वी नेता जो कुछ मतों से चुनाव हार गए थे भाई संजय मिश्रा जी, कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवी भाई दिनेश यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही लाडले और हमारे कुरेड़ के सरपंच है नाथूलाल जी यादव साहब के पोते भाई राहुल यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ऐसे दोनों कलाकार जो बहुत जिनके माध्यम से हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे कार्यकर्ता भाई सुभाष जी और भाई रोहितास दायमा जी और राव विनोद जी, जिनके माध्यम से आज ये रागनी कार्यक्रम चल रहा है, और धर्मपाल सिंह जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारे अपने हैं, और
मैं साथ ही नहीं, वो तो मैं लेने वाला हूँ, मुझे पता है, वो तो उस काम में लग रहे हैं। और जो मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ और जब भी रात को आधी रात में कोई काम बताता हूँ, और जिनका विशेष प्रेम मेरे साथ रहता है, ऐसे अभी पता है जो कितने केक, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वीरों की धरती पर तलवार के साथ और बहुत बड़ी 53 मीटर की पाग लेकर आए हैं, ऐसे मेरे बहुत ही लाडले छोटे भाई समाज से विनोद सिंह शेखावत जी। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही लाडले और जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे भाई विकास सिंह शेखावत जी। और मैं दिल खोलकर जिनके लिए हमेशा कहता हूँ, और मंचा वाला भी खेवाला जाएंगे, कई लोग हंसवाला जाएंगे प्रधान जी और देखकर क्या है, मेरे लाडले सुख सिंह शेखावत जी बना जी, आप समझते हो ना। साथ ही मेरे छात्र नेता भाई विजय स्वामी जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ समाज सेवी भाई रामकरण यादव जी, और भाई को मुझका के मंच वालों बताओ थे बोले, अब समझ होती है बात है। इतने जितने नाम मैं मंच पर जानता हूँ, उससे ज्यादा मैं नाम आप सबके जानता हूँ, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पहला आप लोगों का नाम मेरे मन में है। और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहुत ही से महंगे किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार मित्रों और वीरांगना माता और बहनों, साथियों, मैं सबसे पहले आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की लाज बचाने वाले, हिंदुस्तान को आजादी में हमेशा अपना बलिदान देने वाले, हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने वाले ऐसे वीरों की, वीरांगनाओं का, माताओं बहनों का तालियां बजाकर इस करोड़ी की पवित्र धरती पर स्वागत और अभिनंदन करिए। देना नहीं चाहता, आज पॉलिटिकल कार्यक्रम मैंने रखा नहीं है, वीरांगनाओं का सम्मान समारोह है, ये वीरांगनाओं की पुण्य धरती है, इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूँ। मैं रास्ते में आ रहा था, मेरी बातें मैंने पानी के मटके सर पर लेकर वहां 2-2 घंटे से खड़ी थी, इसलिए मैं विकास की बात करना चाहता हूँ। साथियों, गांव में पानी की समस्या है, लोग पीने के पानी को तरसते हैं। राजस्थान की सरकार, यहाँ के नेता लोग कहते हैं ये हमारा विकास का पैसा है, ये विकास का पैसा राजस्थान की सरकार का नहीं है, ये राजस्थान में जो पानी की टंकियों का निर्माण चल रहा है, सरपंच साहब आप लोग इस बात को जानते हो, ये भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कलम का पैसा है। भारत सरकार के माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल संसाधन मंत्री हैं, उनकी कलम का पैसा है। हमारा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उसकी कलम का पैसा है। राजस्थान के सरकार के बाप का पैसा नहीं है, हमारी कलम और हमारा अपना पैसा, उस पैसे का निर्माण आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान में चल रहा है। साथियों, कहना चाहता हूं, इस सड़क की हालत आप लोगों ने देखा, अगर मैं जाल फैलाया किसने दिया? एक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब गांव में कभी आए तो पूछ लेना, उनकी मेहनत इस काम में। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री ने 40 करोड़ रुपए प्रागपुरा से लेकर और आपके बॉर्डर तक दिया था, भारत सरकार का पैसा था। राजस्थान की सरकार का विधायक का 1 रुपया भी हो तो कुलदीप धनखड़ कभी आप लोगों के बीच में अगर मूड़ी दिखाएगा, सारे का सारा पैसा भारत सरकार का शिलान्यास किया जाता है, पर्दे लगाए जाते हैं। अरे पर्दे भी लगाइए, शिलान्यास भी करिए, सभा भी करिए, क्रेडिट भी लीजिए, लेकिन मेरी जनता के साथ भेदभाव मत करिए। लोगों ने कहा विकास की बात धनखड़ साहब आप भी हमेशा करते रहते हैं। मैंने कहा जहां विकास की बात आती है मैं राज्य के लोगों के साथ खड़ा रहता हूं। मैं कहता भी हूं, मैं बिना कलम का आदमी हूं, सामान्य किसानों खलियान का बेटा हूं। जिस किसान ने हमेशा अपने धरती को सीना चीरकर अनाज पैदा करने का काम किया, ऐसे किसान का मैं बेटा हूं। किसान की मैं चिंता करता हूं, नौजवान की मैं चिंता करता हूं, मातृशक्ति की आपका भाई चिंता करता है, व्यापारी की आपका भाई चिंता करता है। और जब जब साथियों इस विधानसभा में जो कोहराम मचता है, सबसे पहले आपका भाई कुलदीप धनखड़ जनता के बीच में जाकर जूती चप्पल निकाल कर और जनता के चरणों में बैठकर जाने का काम करता है। उसके बाद सारे नेता हमारे बीच में आते हैं। हालात देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र की मैं साथियों बात करना चाहता हूँ। लोगों का बहुत सारा विकास हुआ, आइए ताकड़ साहब आए विराज बच, बहुत सारा विकास हुआ। मैंने कहा विकास हुआ, मैंने कल कोहाड़ा में भी कहा था
मैंने बिलवाड़ी में भी कहा था मेरे विकास हुआ। ये पावटा की धरती बड़ी शांत धरती हुआ करती थी। ये हमारा 27वां क्षेत्र बहुत शांतपूर्ण हुआ करता था। यहाँ दिन दहाड़े गोलियां चली, ऐसा विराटनगर में विकास हुआ। दिन दहाड़े व्यापारियों को लूटा जाता है, ऐसा विराटनगर में विकास हुआ। मेरे भाई बंधुओं को, जो व्यापारी बंधु हैं, मेरे किसान और मजदूर बेचारे रात को निकलते थे, उनकी टायरों की हवा निकाल निकाल कर मोटरसाइकिल चोरियां कराई जाती हैं, ऐसा मेरा विराटनगर का विकास हुआ है। ऐसे विकास की आप लोग बात करना चाहते हो साथियों, मैं निवेदन करना चाहता। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हाँ कि धनखड़ साहब आपका संघर्ष तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी कुछ करना चाहिए। मैंने क्या करना चाहिए कि लोग जिस प्रकार से घोड़ियों पर बैठते हैं, घोड़ियों के नकेल पकड़ने का काम करते हैं, मैंने मेरे मित्र से कहा कि मुझे घोड़ी की नकेल पकड़नी नहीं आती। मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं सिखाया। जिस परिवार में हम पैदा हुए, जिस परिवार में हम बड़े हुए, जिस परिवार ने हमें मान सम्मान दिया, जिस परिवार ने जयपुर और दिल्ली का रास्ता बढ़ाया, उस परिवार के बीच में जाकर मैं घोड़ी की नाल पकड़ूंगा, मैं घोड़ी की नकेल पकड़ूंगा। मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया कि मैं गांव के बीच में, मेरे भाइयों के बीच में जाकर, जिनके बीच में मेरा जन्म हुआ, उस घोड़ी पर जाकर बैठूं। इससे बड़ी लानत मुझ पे हो नहीं सकती। मुझे घोड़ी पर बैठना नहीं आता। साथियों, प्रार्थना करना चाहता हूँ, लोग घोड़ियों पर भी बैठे, लोग नकेल भी पकड़े, लोग भाई से भाई को लड़ाने का काम भी करें। अरे इस इलाके में इतनी शांति हुआ करती थी, समाजों को लड़ाने का काम भी नेताओं ने किया है। इसे बड़ा दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का हो नहीं सकता। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इस इलाके के सम्मान के लिए, इस क्षेत्र के स्वाभिमान के लिए आपका भाई कुलदीप धनखड़ एक बात कहता है, पहले भी सीना ठोक कर लड़े थे, और विधानसभा के जिस प्रकार से ये लगातार नाटक चलता रहा है, आपका भाई कुलदीप धनखड़ आपके आशीर्वाद से फिर सीना ठोक कर लड़ेगा। मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। ये राजनीति आएगी और जाएगी, ये चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका भाई तो इस क्षेत्र विराटनगर के लिए मरता है। ये अपना विराटनगर जिसको हमारे पूर्वजों ने बड़ा सींचा है। ये हमारा ऐसा ऐतिहासिक नगरी है, ये हमारा 27वां क्षेत्र, ये हमारा ऐसा कूड़ला क्षेत्र, ऐसे हमारी शाहपुरा की 8 पंचायत है जहाँ पीने का पानी भी नहीं है। इस प्रकार की राजनीति की जाती है। साथियों, मैं गांव में जा रहा था, नेताओं को चिंता हो रही थी, कुलदीप धनखड़ तो डोल तो फिर रहे थे, बहुत जोर से लाग रहे थे, रात की नींद उड़ गई। आप समझिए, मैं जनता का काम कर रहा हूँ, जनता के मानव सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और नेताओं को चिंता होती है। देखिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, 4.5 साल तक मैंने खूब संघर्ष किया। कोरोना काल में लोग अपनी फोटो खिंचवाते थे भोजन पैकेट के। राजस्थान की सरकार, भारत सरकार का पैसा मिलता था, माने सांसद निधि का पैसा भी गया, माने मोदी जी का पैसा भी गया, माननीय बाकी नेताओं का पैसा भी गया, लेकिन लोग पैकेट देकर फोटो खिंचवाने का काम करते थे कि आपके भाई कुलदीप को नहीं आता सरकार की योजना का लाभ। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के विचारक जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि भारत का जब तक विकास संभव नहीं है, जब तक हमारे आखिरी छोर के गांव और ढाणे में जो हमारा किसान मजदूर और नौजवान बैठा है, जब तक सरकारों की योजनाओं का लाभ उस आखिरी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, उस संकल्प को पूरा करते हुए मैं गाँव में जा रहा हूँ, आप लोगों के चरणों में जा रहा हूँ। मैं तो क्या हूँ, आपकी चरणों की धूल हूँ, लेकिन बजरंगदास बाबा के चरणों में मैं खड़ा होकर कहता हूँ, आपके भाई ने हमेशा, जब से मैं जिला पार्षद बना था 1995 से 2023 चल रही है, 28 साल मुझे राती क्षेत्र में हो गए। लगभग के लोग कहते हैं भगवान राम ने तो 14 साल का वनवास काटा था, अरे एंडे तो थारा चढ़ा में 2 वनवास मेरा कर चुका, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बजरंगदास बाबा के चरणों में खड़ा होकर आपका भाई कुलदीप धनखड़ कहता है, आने वाले समय में सब कुछ आपका होगा, चुनाव भी आपका होगा, कलम भी आपकी होगी, और चौपालों पर बैठकर फैसला भी आप लोग करने वाले हो। इस प्रकार की सामूहिक फैसला हम लोग करने वाले हैं। साथियों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं वीरांगना माताओं बहनों का सम्मान
सबके द्वारा हमने किया। सारे के सारे नेता आज इस मंच पर विराजमान हैं। मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सबका धर्म भी बनता है और ये कर्म भी बनता है कि ऐसे माताओं बहनों का सम्मान भी, बहुत सारे और भी तबके हैं जिसका सम्मान हम लोग कर सकते हैं। मैं हमारे तमाम साथी जो लोक कलाकार हरियाणा से आए हैं उनका सम्मान भी मैं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये वीरों की धरती है। बहुत लोगों ने बलिदान इस क्षेत्र के लोगों ने दिया। मैं आपका भी दिल की गहराइयों से इनका तालियां बजाकर आप लोग स्वागत करिए। और तमाम जो हमारे सो साथी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और आपको आग्रह किया है, दिन रात घूमते फिरते हैं पूरे इलाके में। मैं एक माफी और आप लोगों से मांगता हूं, कार्यक्रम के नाते से मैं हमेशा टेलीफोन करता रहा हूं। सरपंच साहब, पहली बार मैंने किसी कार्यकर्ता को मैं फोन नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे पास समय नहीं था, लगातार कार्यक्रम चल रहे थे, इसलिए